हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम क्या देख रहे थे? कह कविराएं, है ना। तो कल हमने देखा था 5वां स्टांजा हमारा पूरा हो चुका था, है ना। तो आज हम देखेंगे लास्ट वाला स्टांजा। इस लास्ट वाले स्टांजे के अंदर, लास्ट वाले कड़वे के अंदर क्या बताया हुआ है आज हम देखेंगे। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। क्या कहा इसके अंदर? पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम। राम को सुमरन कीजिए, राम को सुमिरन कीजिए। परस्वार्थ के काज, शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की यानी बानी, बड़ेन की याही बानी। चलिए चाल सुचाल, रखिए आपनो पानी। चलिए चाल सुचाल, रखिए आपनो पानी। क्या कह रहे कवि इसके अंदर? पहले हमने कल का कड़वा देखा था कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई। बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरधर कविराय, यह करूँ मन परितीति, आगे की सुधि लेई। समझो बीती सो बीती। कल मैंने ये अर्थ बताया था कि जो बीत गया उसको भूल जाओ, है ना। उसके ऊपर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। जो आगे आने वाला समय है उस समय का हमारे को सदुपयोग करना है, उस समय को हमारे को अच्छे से उसके सामने जाना है ना। जो हमारे से सहज में बन पाता है वही चीज़ हमको करनी है, उसी के लिए हमारे को मन लगा के काम करना है। और मन लगा कर यदि हम काम करेंगे तो हमारा बीता हुआ समय तो चला जाएगा, लेकिन आने वाला समय हमारा अच्छा बनेगा। और जो दुष्ट व्यक्ति है उस दुष्ट व्यक्ति क्या करेंगे? इस बीते हुए समय के ऊपर तो हमारे को हंसे, लेकिन आने वाला समय हमारा अच्छा होगा तो हंसेंगे नहीं, और चित्त में हमारे को भी ऐसा लगेगा नहीं कि हम एक काम के लिए अच्छा काम नहीं किया करके, ऐसा भी हमको लगेगा नहीं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमारे मन के अंदर जो हमारे को अच्छा लगता है वही हमको करना है, और उस काम के लिए हमारे को हमारे मन की तसल्ली होने के लिए हमको जो अच्छा लगता है वही करके आगे की बात समझ कर लेना है। ठीक है। अब हमने देखा अगला कड़वा, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। पानी बाढ़ो नाव में, इसका मतलब क्या होता है? यदि नाव के अंदर पानी भर जाता है, यदि नाव के अंदर पानी भर जाता है तो उसे दोनों हाथ से बाहर फेंका जाता है। क्या करेंगे हम? दोनों हाथों से उसको बाहर फेंक सकते हैं, फेंकते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे घर के अंदर बहुत सारा धन आ चुका है, बहुत पैसा हो गया है, तो हम क्या करेंगे? मुक्त भाव से, हमारा मन प्रसन्न करके, खुले दिल से हमको दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ भर भर कर धन को मुक्त भाव से दूसरों को बांट देना है। समझ में आ रहा? जिस प्रकार नाव के अंदर पानी बढ़ जाता है, नाव के अंदर पानी आ जाता है तो हम दोनों हाथों से पानी को बाहर फेंकते हैं, उसी प्रकार हमारे घर के अंदर बहुत सारा धन आ गया तो हम क्या करेंगे? दोनों हाथ खुले कर कर दान देते रहेंगे, और यही हमारा सयाना काम होगा। समाज की सेवा करने का अच्छा मौका हमको मिला है, और यही काम हमारा समझदारी का काम होगा। समझ में आया क्या? यही समझदारी का जो काम होगा, तो ये समझदारी का काम करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? ईश्वर का नाम लेकर जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको परोपकार करना चाहिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। क्या करना है? हमारे को उसके ऊपर सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। यही हमारा परस्वास्थ्य के काज, शीश आगे कर दीजिए। दूसरों का कार्य करने के लिए परस्वास्थ्य के काज, काज यानी काम, पर यानी दूसरा, दूसरे व्यक्तियों का कार्य करने के लिए, उनके ऊपर परोपकार करने के लिए हमारा शीश भी आगे कर देना है। शीश यानी हमारा सर, हम उनके आगे झुक जाना चाहिए। यानी इसका मतलब यह बताया कि दूसरों की सेवा करने के लिए तन मन धन से हमारे को समर्पित हो जाना चाहिए। कवि क्या कह रहे हैं कि यही हमारा कवि का कहना है कि बड़े लोगों का, बड़े न की याही बानी, बड़े न कहने बड़े लोगों की यही बातें होती है, यही बातें होती है, और वो हमको यही कहना चाहते हैं
कि चलिए चाल सुचाल, क्या बोलते वो, कैसे चलना चाहिए, सुचाल, अच्छा आचरण रखना चाहिए, उचित आचरण रखना चाहिए। अच्छा आचरण यदि हम हमारा रखेंगे तो क्या होगा, समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, समाज के अंदर नाम हमारा रोशन होते रहेगा और समाज के अंदर हमारे को लोग अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि नहीं, यह व्यक्ति अच्छा कार्य करने वाला है। और हमारे पास में एक नहीं दो नहीं, ऐसे कई लोग हमारे से जुड़ते जुड़ते जाएंगे। तो हमारे को दूसरों की सेवा करने का अच्छा मौका मिल रहा है और हमारे पास में इतना सारा धन हो चुका है, तो हमारे को क्या करना चाहिए, उस धन को दोनों हाथों से उठाकर दान देना चाहिए। जिस प्रकार नाव के अंदर पानी आ जाता है तो हम दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकते हैं, उसी तरह से हमारे घर में बहुत संपत्ति आ चुकी है तो हमारे को वो संपत्ति को दोनों हाथ उठाकर सबको दान देना चाहिए और यही हमारा समझदारी वाला काम होगा। समझ में आ रहा क्या, यह हमारा समझदारी वाला काम होगा। तो कवि क्या कह रहे हैं कि दूसरों के स्वार्थ के कारण यानी परमार्थ के कारण हमारा शीश भी उनके आगे कर देना चाहिए, यानी हम पूरे तन मन धन से उनके आगे झुक जाना चाहिए। कवि का कहना यही है कि हमको बड़े की बात समझ कर लेनी है, सुननी है। जो बड़े कहते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं। जब हम उनकी बात सुन के चलेंगे तो हमारी चाल कैसी हो जाएंगी, सुचाल यानी अच्छी चाल, यानी हमारे अंदर जो संस्कार आ चुके हैं वो अच्छे संस्कार रहेंगे, हमारा आचरण भी अच्छा रहेगा। और हमारा आचरण अच्छा है तो आचरण अच्छा, आचार अच्छे तो विचार अच्छे, विचार अच्छे तो सदाचार अच्छा, सारी बातें अच्छी अच्छी होती ही जाएंगी। आया समझ में, ये होगी हमारी कविता संपन्न। यहाँ पर हमारी कविता पहली आज संपन्न हो चुकी है। इस पूरी कविता के अर्थ आपको आपके नोटबुक में सबसे पहले लिख लेना है। पूरी कविता के अर्थ लिख लो आप। पहली बात ये लिखना है कि ये कविता किसने लिखी, कब लिखी, इसके कवि कौन है, कविता का नाम क्या है। सपोज आपको ऐसा पूछा गया कि आपको पसंदीदा पंक्तियाँ कौन सी है और क्यों है, तो आपको उसका अर्थ लिखते आना चाहिए और क्यों पसंद है वो भी आपको लिखते आना चाहिए। आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर कि आपको पसंदीदा पंक्तियाँ कौन सी है इसके अंदर की और क्यों है, तो आपको समझ कर लिखना है। तो अर्थ बहुत अच्छे इसके और एकदम मस्त कविता है। इस कविता की विधा है कुंडलियाँ। जैसा पहला शब्द जो होता है वही आखिरी का भी शब्द होता है, इसको कहा गया है कुंडलियाँ। समझ में आया। आपको इस कविता के पूरे अर्थ आपके नोटबुक में लिखकर रेडी रखना है। शब्दार्थ भी है इसमें दिया हुआ, शब्दार्थ भी लिखो। उसके बाद में हम अगले पीरियड में इसका ये देखेंगे अपन पूरा स्वाध्याय, और स्वाध्याय होने के बाद में फिर इसका अपन व्याकरण देखेंगे। ठीक है, आया ध्यान में। जो नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हो, फ़ोन पे पूछो, स्कूल में आओ तो स्कूल में पूछो, डेली स्कूल में आओ, स्कूल में आकर तुम्हारे ज्ञान में बढ़ोतरी करो। सब बच्चे आ रहे 10वीं के, वैसे तुम भी आओ। तुम्हारा इस साल पूरा लॉस में गया, लेकिन अब जो भी समय हाथ में है उस समय का सदुपयोग करो। ओके, ठीक है।